पैसा है, जब तक कानून इसके गैल है, जिस दिन इसका पैसा खत्म हो जाएगा यही कानून इसको घसीट के ले जाऊंगा। मैं गांव को आधा आधा कर दूं तो मेरी फकीरी पे धिक्कार है। अगर कोर्ट नहीं करता तो गांव राम के बीच में आता, बोलता 4 बाप बना लिए तो 5वां भी आ जाऊंगा, अपनी औकात में रहो। उसने बोला जाओ भीड़ के पीछे पत्थर फेंक दो, गांव राम के ऊपर आरोप लग जाओगा और मेरे को सिक्योरिटी मिल जाओगी। सुकराई नाथ के तरफ से जो चेले थे ना सुकराई के, इनने ईंटबाजी चलाई थी, इतने साधुओं को पिटवा दिया, इतने साधुओं पे केस करवा दिया, तो गुंडे से भी बड़ा गुंडा है। शब्दाई नाथ, रसाई नाथ, सुंदराई नाथ, मंगलाई नाथ, चरनाई नाथ, उदाई नाथ, महंत बालक नाथ जी बोले इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ता हूँ गाँव वालों। तो ना लाइसेंस पे तो चिताई नाथ, गुरु चिताई नाथ लिख रहा है उसके लाइसेंस पे, और यहाँ दर्शा रहा है कोर्ट में, यहाँ कानूनी कार्रवाई में दिखा रहा है निंदाई नाथ का चेला। बाबा जी क्या कुछ मामला है जो आप सुकराई नाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या आपके पास कोई सबूत है जिनके आधार पे मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? दो सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, सबूत तो सत्य होता है। ये गाम राम के आगे बोल के गया है, सबूत की जरूरत नहीं। हमने क्या बोल के कहा? ये बोल रहा था, बोले 12वां नंबर तेरा है, क्यों मेरे केस में जो केस चल रहा है ना, मैं वहां पूजा आरती पूजा करा करता कोच में इसके समय भी रहा, फिर निंदाई नाथ जी के इसको भी रहा है, आरती पूजा करा करता। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखा करता, बैठे बैठे तागे जोत बत्ती आरती पूजा का ध्यान रखा करता और जनेऊ बनाया करता, और कोई मतलब नहीं किसी से। आप पर ये आरोप किस चीज का लगा था? मेरे पे आरोप बस बोले ये भी मतलब वो संगठन में और इसमें, हम कोई संगठन नहीं है, हमारे साधु हैं, नाथ जी हैं, नाथ जी का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन हम कोई वो थोड़ी है जो संगठन बनाएंगे, हम तो अपने भजन का संगठन रखते हैं, जहाँ साधु संत बैठते हैं वही संगठन है। तो साधु संतों में बैठ गए तो क्या किस बात का संगठन हो गया? बोले ये भी वो था, मेरे को पकड़वा दिया, मेरे को जेल भी हुई थी, 4-5 महीने में जेल में भी रह के आया था, हिसार जेल में। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर, मतलब जेल में क्यों भेजा गया आपको? ये तो मैं बोल रहा हूँ, आपसे पहले बोला, ये तो मैं खुद बेरा नहीं मेरे को किस बात से उसने पकड़वाया, किस बात से नहीं पकड़वाया। बाबा जी कोई केस तो लगा हुआ, ऐसे थोड़ी है वो किसी को भी पकड़। सुनो भंडारे में सब जा रहे थे, आप पुराना वीडियो लेना भंडारे का, उसमें कितने साधु संत गए थे, इनके सबके ऊपर आरोप लगवाया। कम से कम 38 थे, 38 थे। इनने क्या नहीं, सुनो 38 थे, इनने क्या कर रखा था, क्या आरोप कर रखा था इसने? बोलो, इन सब बाहर के आए थे, भंडारा खाने आए थे, कोई खरक पांडों से आया था, कोई बोर वाला था, कोई सतनाथ का साधु था, कोई राम का साधु था। ये कोई आरोप तो लगाया हुआ, वैसे तो पुलिस किसी को उठा के नहीं ले जा सकती। देखो आरोप को, वो अपना आरोप लगाया है ना जो, उसको आगे लाए सुकराई, उसका प्रमाण दिखाए कि इसने ये गलती कर रखी है। तो फिर बगैर सबूत के आपको अंदर कैसे गए? देखो शक के आधार पे सबको लेके गए थे, सबूत इनके होते बाबा जी। सुनो सबूत क्या है, सबूत आगे दिखाओ, वहाँ कोर्ट में सबूत दिखाओ। तो बगैर सबूत कैसे? तो आपका तैये वाला मामला क्या था? हाँ, जो तैये वाला मामला था, तैया वाला मामला ये है, यहाँ तुरताईनाथ जी बुड्ढा बाबा गांव का ही बाबा था, तुरताईनाथ पीर सुरजाईनाथ जी का चेला था। तुरताईनाथ जी हमारे पास में रोज प्रतिदिन आके बैठा करता, और मैं दूध, कपड़े, सेवा जो भी मेरे बनता, मैं रोज उसको अपने कपड़े धुला के नए कपड़े बनवा के दे दिया करता। वो शरीर पूरा करने से समाधि के लिए गांव वालों ने मेरे से आके बोला, बाबा शरीर पूरा कर गया है, साधुओं को बुलाओ। तो हमने अपने नाथ संप्रदाय की जो मानता महानता परंपरा के अनुसार में साधुओं को बुला लिया। तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोला, आया था जो, मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो लिखाया भी नहीं उसकी कहानी, क्यों पहले केस लगवा रखा है, तो मैं क्यों उसकी कहानी तो देखा भी नहीं, सुकराई कहानी कौन आ रहा है क्या है। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, समाधि देने को गए तो समाधि से काम रखते हैं। तैया के दिन 3 दिन बाद में, समाधि से 3 दिन बाद में तैया होती है नाथ जी की। तैया के दिन ये आया, बोला, साधु बैठे थे अपने गांव से, पंडित जी, कोतकाड़ा वाला पंडित जी, राजवीर पंडित उस समय मौजूद था यहाँ, क्यों गाने बजाने के लिए बुला रखा था। तो बोले उठाओ यहाँ से नौटंकी,
गाने बजाने कोई वो क्या बोला, नौटंकी ले जाओ यहाँ से, वो इसको मार के भगाओ यहाँ से। पुलिस वाले से बोलता है ये सुकराई, तुम्हारे गांव के बोले दूर रहना, ये रामरा गांव है। गांव वालों ने धमकाया, बोले रामरा गांव में बाबा आया तो शांति से बैठ। फिर इसके बाद में मैं ही बोला चलो अपने डेरे में चलते हैं, यहाँ सुनो तैया का काम है, बाद विवाद हो जाओगा अगर मैं किसी से बोल दूंगा ना गांव वालों से। महाराज जी एक बात बताओ, इसको बुलाया किसने था? सुखरायनाथ जी को यहाँ पे बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। तो फिर ये अपने आप कैसे आ गए? अपने आप आया हो, गांव वालों में, गांव में एक दो चेले होंगे बुला लिया होगा, नाम तो मेरा नहीं। कोई चेले देखो गांव में सबके होते हैं, कहीं भी जाओ जान पहचान हो जाए। पहले यहाँ आया था, पहले भी बुला रखा होगा, किसने बुलाया था? तो एक मठ के आगे एक चेला ज्यादा बलवान हो चुका है कैसे? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात। जनता जनार्दन के आगे कुछ भी नहीं। 10 रुपए आस्था से लाती जनता जनार्दन लाती है, हम उसका अनादर करें, अनादर तो हमारी साधुशाही नहीं है। आदर करना चाहिए, 10 रुपए दे तब भी आदर करो, 1 रुपए रख जाए तब भी आदर करो, और लाख रुपए रख जाए तब भी आदर करो। यूं नहीं कि लाख रुपए वाले को कुर्सी पे बैठा दो और 1 रुपए वाले दान वाले को, 10 रुपए वाले को नीचे बैठा दो। हम ऐसी आस्था नहीं रखते हैं। वो कोच कला है, कोच कला। सांधु बगड़ ने खेती दे रखी, दादा काला पीर सांधु बगड़ के थे। बड़ी कोच सांधु बगड़ के बाबा दादा काला पीर का जन्म था। पुराना इतिहास उठाओ। वो तो महाराज जी को सबको पता है, वो वहाँ के थे, ऐसे ऐसे थे। लेकिन जब जो आरोप लगा रहे हो इसके आपके पास कोई सबूत है? सबूत मारा गाम राम से पूरे सब गाम राम वाले से पूछ लो, माई बेबे से पूछ लो, छोटे बड़े से पूछ लो, बाबा से बोल के गया है। बाबा जी एक वीडियो में आप ये कह रहे हो कि इसको किसी ने चादर नहीं दी? हाँ सुखरायनाथ को बोला है, हमने बोला है। किसी पीर ने चादर नहीं दी? नहीं दी। आपके पास क्या है कोई सबूत? इसके पास चादर किसी किसके? उसके पास क्या सबूत है? उसके पास सबूत एविडेंस है? कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कागज ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड कर सकते हो? सुनो, सरकारी डॉक्यूमेंट किसने बना के दिया? सरकार ने उसके बना पास दिया। आपकी जो नाम सुनो, जब तक बड़े बड़े आए हैं, सुनो बड़े तो हैं जी, बड़े आए हैं, बड़े और बड़े बड़ों ने सरकार से या गांव वालों से पंगा लिया है ना। बड़ों को देख लो, आसाराम जैसे, वो उनसे देखो कितनी घटना हो रही है अभी। सुनो सरकार से पंगा लिया बाबा जी ने? किने? जिन्हें आप कह रहे हो, चाहे राम रहीम की बात कर लो चाहे आसाराम की बात कर लो, लोगों से कोई पंगा नहीं था, सरकार से पंगा था उनका। कोई माल खिला के लेता है और कोई आमने सामने लेता है। ये माल खिला रहा है डेरे का मटका। कौन खिला रहा है महाराज? सुखरायनाथ। किसको खिला रहे हैं? अब जिस माल जहाँ जा रहा है उसकी सपोर्ट कोई भी करेगा। जहाँ पैसे 1 करोड़ रुपए दो वहाँ कोई भी सपोर्ट भर देगा। तो इसका मतलब आप इसको रिश्वतखोरी कर रहे हो? वो खुद सुखराई खुद रिश्वतखोर है। कैसे? बाबा जी इतना मठ का 1 रुपए नहीं लगाया इतने साल से। आप के आधार पे देखो तो 20 करोड़ बनते हैं, वहां पे 1 करोड़ रुपए का काम दिखा दो, वहां की तो वहां पार दी वहां। अरे हम भी पुराना डेरा देख रखा है, नया डेरा बाबा नंदाईनाथ जी ने मेरे आगे बना रखा है। जो बन रहा है तो वही है। तो 20 करोड़ कहाँ गया? रिश्वतखोरी तो करी, खा लिया, कहाँ हजम कर लिया बोलो? 1 साल की आमदनी 20 करोड़ बाबा? नहीं, अभी इतने साल में 20 करोड़ है। कितने 7 साल होगा? 14 करोड़ हो गए, वो गाम राम ने दे रखे हैं। और घटना आई है, सप्ताईनाथ का सुसाइड नामा रखा है सिंडील में, पेगा में, वो दर्शाया गया है। मैं वीडियो देखा हूँ अपने मोबाइल में, तो उसमें सीधा लिख रहा है, और सप्ताईनाथ ने सुसाइड नामा सुखरायनाथ के नाम से लिख रखा है। एक तो सबूत हुए है। बाबा जी इसमें मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जो आप कह रहे हो ना कि उसका सुसाइड नोट है, उसी बाबे की वीडियो है उसके पास, जिसके अंदर वो खुद ये कह रहा है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे लिखना ही नहीं आता। अनपढ़ होता तो कोर्ट कचहरी नहीं लड़ लेता। तो फिर उसने क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं, दबाव में उसने दबाव डाल दिया था, बोले ऐसा बोलो अनपढ़ है। सुखराई ने मारपीट करवाई थी। किसके साथ? कान खंडित हो गया था सप्ताई का। वो मारे जेल में रहा, वहाँ तारीख पे आया था, वहाँ भी बोल रहा था सप्ताईनाथ मेरे साथ तो ऐसा हुआ। सप्ताईनाथ मेरे से वहाँ कोर्ट में बोला था ये बात को, मैं बैठा हूँ, उसका सबूत मेरे से बोला था।
मार पिटाई क्यों करता है वो? काफी साधुओं की बातें आई है कि वो उनके साथ मार पिटाई करता है, क्यों करता मार पिटाई? फेमस होना चाहता है कि हम गुंडे हैं। अरे मार पिटाई करना तो गुंडों का काम होता है। मेहनत है वो, गुंडा थोड़ी है। अगर इतनी मार पिटाई कर रहा है तो वो कौन बोल देगा मेहनत है। बाबा जी वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ मार पिटाई की। इसका क्या गलत कि कौन चीज की बापोती खोसली साधुओं ने। अरे चिड़ावे का है, राजस्थान चिड़ावा, चिड़ावा के आसपास का है सुकराई। अरे मैं राजस्थान चिड़ावे के आसपास का इसका जन्मभूमि है और ये पंडित घर का है। सारा बेरा है, हम 15 साल से और कम की फकीरी है। कदे आर्य समाजी, कदे निंदाई नाथ का चेला, कदे चिताई नाथ का चेला। तो ये साधुओं काम होता है बदलना। लाइसेंस पे देखोगे ना, लाइसेंस पे तो चिताई नाथ, गुरु चिताई नाथ लिख रहा है उसके लाइसेंस पे, और यहाँ दर्शा रहा है कोर्ट में, यहाँ कानूनी कार्रवाई में दिखा रहा है निंदाई नाथ का चेला। तो फ्रॉड बना तो वहां लाइसेंस में उसमें कानून देखे ना, कानून कि इसमें लाइसेंस में चिताई नाथ है, वो तो वैसे ही पकड़ा जा रहा है फ्रॉड पना में। सुखरायनाथ के पास तो आपके मतलब जो नाथ संप्रदाय का एफिडेविट है, किसके आधार पर उनको खुद गद्दी का महंत बनाया गया है। फिर मेरे सुनो, वो एफिडेविट है, फिर इसमें लाइसेंस में चिताई नाथ लिखवा रहा है गुरु, और यहाँ कोर्ट में निंदाई नाथ बना रहा है, हैं? तो इसमें तो शासन को देखना चाहिए ये क्या कारण है। इसमें क्यों नहीं है निंदाई नाथ जी लाइसेंस में, इसमें चिताई नाथ गुरु क्यों है? महाराज जी जिस दिन सुखराई नाथ जी को डेरे का मंत्र बनाया गया कोर्ट का, क्या उस दिन आप थे वहाँ? वहीं स्वामी मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या लिखा गया था कि सुखराई नाथ को 6 महीने के लिए यू राइट, या फिर सुखराई नाथ को सदा के लिए बिठाया गया? सुनो सुनो सुनो, महंत कृष्णनाथ जी, जाने बाड़े पीर जी, राजे नाथ जी, मैं वहीं था मेन गेट पे, जो अपना कोच का मेन गेट है ना बड़ा, जहाँ अपन दाखिला करते हैं, वहाँ खड़े होके और महंत बालक नाथ जी बोले इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ता हूँ गांव वालों। वीडियो अभी वीडियो है ना, भंडारे की वीडियो देखना है आप उठा के, उसमें ये बातें आऊंगी, आप भी सुन लेना, आप मीडिया वाले हो ना, आपका सम्मान है, आप वो भंडारे की वीडियो निकालना, उसमें महंत पीरों की बात सुनना। वो गेट के यहाँ वहां भी मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के आगे बोला था, बोले 6-7 महीने को छोड़ते हैं, गांव वालों को अच्छा लगेगा तो गांव वालों के आगे रख लेंगे, गांव वाले रख देंगे, बाद में आके पक्का नियुक्त करेंगे, बाद में 4 महीने के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लगा? आप जाके क्यों एक्शन ले रहे? क्या आपको डर था इस बात का? मेरे डर में बाबे डर नहीं रखा करते हैं। बाबे किस बात से डरते हैं? बाबे ही हो गए तो डर किस बात का है? बाबे होकर डरते नहीं है, बाबे हो तो भजन करते हैं, हाँ डरते नहीं है भजन। आपको डर तो लग ही रहा था, तभी तो अब आके बोले, पहले क्यों नहीं बोले आप? सुनो सुनो सुनो, मेरे पास में जिस समय आया उस समय की घटना है, जब मैं बोलूंगा तो उससे पहले आया नहीं तो बोला नहीं, आप समझ रहे हैं ना। मैं आपने यहाँ गया था चौकी में गया था, गांव वाले गए थे, इनसे पूछो, एक ट्रावली भर के ले गए थे, तो उसी समय दूसरे दिन तैयार के तीसरे दिन बोलो चलो बाबा वहां चलते हैं। एक वीडियो में बाबा जी आप है ना सुखराई नाथ को गुंडा बोल रहे हैं, वो तो महंत है, साधु है, लोग उनको अरे इतने साधुओं को पिटवा दिया, इतने साधुओं पे केस करवा दिया, तो गुंडे से भी बड़ा गुंडा है ये तो। जनता जनार्दन भगत सेवक भी देख रहे हैं, कितने साधुओं पे केस कर दिया, इतने साधुओं पे केस कर दिया, तो इसको कोई नहीं। महंत देखो, छोटी बातों में आरती का टाइम हो रहा है, आरती पूजा करेंगे, और यही आरती पूजा का टाइम कोथ में था, मैं वहाँ आरती पूजा करा करता, मेरे यहाँ से धुपिया रखवा दी थी, हाँ ये, और मेरे को पकड़वा दिया था। उसने अभी तक कोर्ट में कोई रील कोई वीडियो वो कि मैं ये दर्शाना रखा है कि हम वहाँ पे मुलजिम है। अगर ये अपनी तरफ से कोई वीडियो या कोई गेरे के मुलजिम है तो मानूंगा हाँ तेरे में सच्चाई है, बढ़िया केस करवा रखा है। कोर्ट में तो पेश करो, कोई वीडियो कि मैं ही तो पेश करो, जब मानूंगा कि हाँ ये साची घटना है, साधुओं ने खोद कर रखा था, सही जेल हुई, उसको मैं भी समर्थन करूंगा, सही जेल करवाई। लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने शक के आधार पर साधुओं पे केस लगवाए दिए वो लोग। किस किस साधु पे केस लगवाए हैं सुखराई नाथ जी? कम से कम हमारे 15 साधु कोत के थे। एक दो के नाम बताओगे?
शब्दाईनाथ, रसाईनाथ, सुंदराईनाथ, मंगलाईनाथ, चरणाईनाथ, उदाईनाथ। इनमें से अभी कोई जीवित है महाराज जी? जीवित हाँ अभी हैं। कौन सा है? अभी सवाईनाथ जीवित है, चरणाईनाथ जीवित है, रेवाईनाथ जीवित है, और बोलो तो लकड़ाईनाथ जीवित है। कापड़ू में रह रहा है। तो किस कापड़ू तरह के जो आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया था? देखो, आरोप तो उसमें तो कुछ नहीं लिखा है। FIR में मैं देखा हूं, मैंने मंगवाई थी, उसमें तो कुछ नहीं ऐसा दर्शा रखा है। ये तो सुनो, गांव में ईंटबाजी चली गांव में, और सुकराई नाथ के तरफ से जो जो चेले थे ना सुकराई के, इनने ईंटबाजी चलाई थी। अगर वो वीडियो अच्छी तरह से भंडारे की छानबीन करोगे तो गांव कोत का बंदा नहीं पाओगा। वो ईंट चलाते हुए बाहर का बंदा पाओगा। उसकी डिटेल निकाले ना सिर्फ प्रशासन, तो गांव कोत का बंदा नहीं है ईंट भगाते तो हुए। बाहर का बंदा किसके थ्रू आया महाराज? बाहर का बंदा तो सुकराई के आया करते, गांव वालों तो कोई बंदा आया नहीं। उसके ही थे उस समय। उसने बोला जाओ भीड़ के पीछे पत्थर फेंक दो, गांवराम के ऊपर आरोप लग जाओगा और मेरे को सिक्योरिटी मिल जाओगी। बात कारण क्या था, एक केस बना दो और जान मान का हानि का खतरा बता के और मैं सिक्योरिटी ले लूंगा। क्या एक साधु को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और इतने पुलिस फोर्स रखना साथ में शोभा देता है? सुनो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो, कर्म है अच्छा तो घूमो। गुरु पीरों ने, अगर गुरु महाराज, गुरु एक होता अनेक नहीं होता है। गुरु एक होना चाहिए और एक ही होता है नाथ संप्रदाय में। हाँ, ये नहीं कि आज मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ गुरु बना लिया, कल वहां जाके वो गुरु बना दिया, वहां परसा दोबारा वहां बदलवा दिया। आधार कार्ड, लाइसेंस उस लाइसेंस में देखो कि तो चिताईनाथ, यहाँ देखो तो निंदाईनाथ, यही डिफेक्ट मार रहा है। उसकी तो छानबीन करना रहे हैं कि इसमें क्या है, ये गड़ाबड़ी कैसे है। हाँ, लाइसेंस में तो चिताईनाथ को गुरु और यहाँ कोत में निंदाईनाथ को गुरु बता रहा है। ये सच्चाई सामने आती है। देर है अंधेर नहीं है। मैं गलती करूंगा तो मारे गांव वाले मेरे गलती ठहराओगे, और मैं गलती नहीं करूंगा सेवक तो मेरे कोई गलती नहीं ठहरा सकता। यहाँ पे 4 साधु बुला के भंडारा करा के अगर मैं केस लगवा दूं उनको तो मेरी साधुशाही नहीं है। अगर मैं भंडारा करूं रामरे गांव में, वो बुला के 10 साधुओं को केस लगवा दूं तो मेरी साधुशाही नहीं है। ये सुनने में आया कि सुकराईनाथ जी के पास महिलाएं आती हैं डेरे के अंदर और 2-2, 3-3 महीने रह के जाती है। उस पे आपका क्या? देखो, गामराम ने अगर देखा है, कोतकला ने, ये गामराम कोतकला का है। महिला है, माई बेबे सुनो, 24 घंटे यहाँ आती है, अपने काम से आती है। धूप बत्ती पूजा के लिए आस्था का केंद्र है, आस्था का ये मठ है, तो अपने आस्था लेके आती है, धूप पूजा करने को आती है, हर एक डेरों में जाती है। वो आना और एक बुलाना, माई का एक तो आस्था, धर्म पूजा के लिए, मत्था टेकने के लिए फूल प्रसादी लेके आना मठ मंदिर में, तो आस्था है उनकी माई की, गांव की। आस्था से डेरे बसे हैं, आस्था से साधु संत रहते हैं। के जरिए आप सुकराईनाथ को कोई चेतावनी या कुछ संदेश चेतावनी हम नहीं देते, साधु का काम नहीं है चेतावनी देना धमकाना। वो मेरे धमका के गया, सत्य घटना है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चेतावनी हम नहीं देते, हम तो बस इतना बोलते हैं, हमारी नाथ संप्रदाय बड़े बड़े मठाधीश गुरु पीर जितने हैं, न्याय करो। हर एक डेरों में उत्पात मचा रहा है, साधुओं को मरवान लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से ही मेरी हाथ जोड़ के यहाँ पेवा में आए थे, जब भी मैं इनसे आग्रह किया था, पेवा भंडारे में आए थे ना, जब भी आग्रह किया था योगी जी से, बोले बाबा ये कितने साधु मरवाए दिए हैं अभी। हाँ महाराज, लास्ट में कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है, अपनी औकात में रहो, साधुओं को केस मत लगवाओ। औकात होती है साधु संत की, अपनी साधुशाही क्या। और मेरे मारने की तो छोड़, मेरे को मारोगे तेरे बाप और भी खड़े हो जाओगे। जब 4 बाप बना लिए तो 5वां भी आ जाओगा। गांव वाले बोले कुछ कलावाड़े, इसके कई बाप हैं, बोले ना, वीडियो देखा कुछ कलावाड़ों का। अरे इतना इतना कुछ सुन रहा है साधु होके, गांव वाले कितना भुंडा भुंडा बोल रहे हैं बोलो। महाराज, इसकी चुप्पी के पीछे कोई राज है? देखो, कोई खोट करता है तो चुप्पी साध जाता है।
सत्यानाथ खोट करेगा गांव राम के आगे चुप्पी साध जाओगा, खोट नहीं करेंगे तो शेर जैसे बोलेगा साधु। खोट कर रखा है, करके चुप्पी साध रखी है, ठीक है नहीं। अगर खोट नहीं करता तो गांव राम के बीच में आता, बोलता हमने जो गलती की है आगे नहीं होगी। क्या बड़े सब हाथ जोड़ता हूँ, गलती मेरे से हो गई, आगे नहीं होगी। सुखराय को तो ये बोलना चाहिए था। झूठा इंजाम गांव पे ही लगाने लग रहा है, बोलो। बड़े बड़े नाथ जी का और बाबा आदित्यनाथ जी के साथ क्या संबंध है? क्योंकि वो एक सुनो सुनो सुनो, हर एक वीडियो में फोटो में मेरी बात सुनो। कोई पास में बैठ जाने से संबंध नहीं बनते हैं, कर्म अच्छा करने से सबको संबंध बनते हैं। योगी आदित्यनाथ सबके गैल है, चाहे छोटा हो नाथ संप्रदाय का, चाहे बड़ा हो, चाहे सुखराई हो, चाहे सरताई हो, वो तो सबके लिए। ये दिखावे से नहीं होता। अब मैं वो सामने देखो फोटो, वहां दिखाओ, घुमाओ, बाबा बालकनाथ जी के साथ में मेरी फोटो है, देखो आगे जाके देखो तो बाबा बालकनाथ जी भी तो सबके गैल है। तो फिर ये बात में योगी आदित्यनाथ जी को लोग क्यों बीच में लेके आते हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, क्यों? इसने पहले बोल रखा है योगी इसे ऐसा करवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, इनके ऊपर भी ऐसा कर देंगे। तो कई बच्चों को बोला है हम योगी से, सीएम से मिलके। अरे सीएम अपनी जगह काम करेगा, तेरी थोड़ी सुनेगा। हाँ, योगी जी अपने खुद योगी जी इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं तो अपने कुछ गुण 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 होते हैं, गुण साधु में, वो गुण की तरह रहे हैं तो ऊपर पावर पे पहुंच गए। वो गुण है नहीं है सरताई सुखराई में। क्या सुखराई में वो गुण नहीं है कि साधु पकड़वा दिए तो साधु का जो विरोधी हो गया ना, ये चोले का, वो भी पहन रखा है तो चोले पहनने से वंचित है। पैसा आप लोगों को चाहिए या सुखराय नाथ को चाहिए? और अरे हमारे लिए तो हमारा भजन और गांव राम का प्यार ही अपार धन है। सुखराय नाथ जी के पास गांव का प्यार नहीं है। प्यार होता तो आज खिलाफ नहीं होते सुखराई के, पूरा गांव खिलाफ हो रहा तो वो प्यार नहीं है। हाँ, जहाँ प्यार है तो साधु संत के पास अपार धन है। क्या पार ही नहीं है वो धन का। हाँ? देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई एक के साथ अच्छा होता है तो कोई एक के साथ बुरा होता है। देखो आधा गांव अगर आधा आधा करवाए दिया तो मैं तो अपनी फकरी नहीं मानता हूँ, स्वयं के ऊपर बात करता हूँ। अगर सरताई नाथ को या गांव राम लाए, मान सम्मान दिया राम रे गांव में सरताई नाथ को, मेरे खुद को, और मैं गांव को आधा आधा कर दूं तो मेरी फकीरी पे धिक्कार है। पूरे गांव को ही तंग कर दिया, कोतकला को, उनको बेचारों को कहाँ डीसी तक जाना पड़ गया। ऐसी नौबत आ गई गांव वालों को बेचारों को कि डीसी के जाने। बाबा जी डीसी भी कुछ नहीं कर पाया उसका भी। किसका? सुनो सुनो सुनो, पैसा बोला ना, पैसा में दम होती है। अभी ये बात चुका देना, आने दो इसको कोत के, फिर मैं देखूं डीसी साहब इसकी कैसे मदद करते हैं। अरे सुनो सुनो, जब तक पैसा है, जब तक कानून इसके गैल है, जिस दिन इसका पैसा खत्म हो जाएगा यही कानून इसको घसीट के ले जाऊंगा। अभी चुकादा और वादा बंद करो, दान बंद कर दो, वहां कोई ना दो। कहां से शासन को देगा, कहां से सिक्योरिटी को देगा, कुछ भी नहीं देखेगा। एक बात और देखने को मिली, कानों में कुंडल है वही देखेगा, तो कानों के कुंडल की लाज रखो। राम रहीम के पास भी बहुत पैसा था, भी है भी, आसाराम के पास भी बहुत पैसा था, लेकिन सरकार ने उनको भी अंदर किया। देखो मैं क्यों किया, क्यों किया? वो तो कानून कहता है। सुनो, इनने खूब पैसा खिलाया। जब तक खिलाते रहे, ये बड़े बड़े जो पकड़े गए ना, अभी जेल में जो पैरोल पे आ रहे हैं यार, इनने खूब पैसा छकमा खिलाया, खूब खिलाया। बोले शासन को सपोर्ट देंगे, सरकार हमारी तरफ से बनेगी, हम ऐसा कर देंगे। जब समय आया ना, पैसा खत्म हो गया, बोले चल तुम केक सरकार बनवाओगा मेरी, तू जेल में रहे। अब तो देख लो, राम रहीम जैसे हो, आसाराम जैसे, और ये राधे, और कितने केस आ गए हैं। हम 30 साल की फकीरी हो गई, मेरे से कोई सेवक गांव में राम राम वाहन ये नहीं बोल पाया, हे बाबा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। बाबा जी एक बात कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, क्या करता है। अरे दिख रहा है बाबा है, भजन करता है, अपना समय निकाल रहा है, भगवान का नाम लेके कोई गलत तो करना रहा है। संत या डेरा होता है, कोई भी गांव के साथ होता है या किसी बार के गांव से के साथ होता है? सुनो, गांव से बढ़ता है या कहीं से? संत और डेरा ये गांव से चलता है, डेरा बाहर गांव से नहीं चलता है।
जो गांव में डेरा है वही गांव से चला हुआ है, वही गांव वालों ने हिफाजत कर रखी है। ये साधु संतों ने तप किया, तब बना है, तब करके बना है ये मठ मंदिर। हम उसको गलत ठहराए कि वो नशेड़ी था वो। अरे सिद्धों ने तो इतना बड़ा मठ बना दिया, इतनी जायदाद लगाई दी तब करके है। हम उनको गलत बोले तो हमारी ये बुद्धि नहीं है, सतबुद्धि नहीं है, कुद बुद्धि है, मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि।